गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वरी चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्भिपोतम् वन्दे महापुरुषिते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा फलधरुष्टा पुण्येन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहम् धनुजबलकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामदेशं रघुपति प्रियभक्तं वादिजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै
नमो नमः। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तके धारिणे हंसवाहिनी समायुक्त विद्यादाने करो मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घर की सब गाँवों को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडले लिख मेरी ओर निहार लिख मेरी ओर निहार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदम व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव मुनि की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। स्थान देवता की जय। इष्ट देवता जय। मित्र समाज की जय। भक्त समाज की संत समाज जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम और आप सभी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण तक भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करें। तत्पश्चात हम लोग समय अनुसार कथा में प्रवेश करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोविंद राधे गोपाल 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 बोलो गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर सर्वेश्वर सर्वनियंता सर्वाधार सर्वव्यापी तड़ंगित विनिंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु श्री यशोदा आनंद वर्धन भगवान बालकृष्ण लाल कौशल्या आनंद वर्धन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के चरणों में व्यासपीठ से मेरा कोटिशः नमन वंदन प्रणाम। भगवान की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में व्यासपीठ से कोटिशः नमन। पधारे हुए श्रोता बंधु भक्ति स्वरूपा श्रद्धा स्वरूपा वात्सल स्वरूपा मातृशक्ति सभी के हृदय में विराजित श्री राधा कृष्ण श्री सीताराम जी की दिव्य छवि को मेरा नमन आए। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम सोपान में हम लोग प्रवेश करेंगे। इसको और थोड़ा घुमा दो, इसमें माइक में इसकी कल आप लोगों ने भगवान की वृंदावन की लीला को श्रवण किया। महाराज लीला को श्रवण किया। भगवान ब्रजवासियों को छोड़ करके मथुरा में आए, कंस का वध किया भगवान ने विद्या अर्जन किया, उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाया भगवान गोपियों के माध्यम से। भगवान के प्रति ब्रजवासियों जैसा प्रेम तो केवल ब्रजवासी ही कर सकते हैं। हाँ, अवर्णीय प्रेम है ब्रजवासियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने को शीश काट हाथ धरे, प्रेम कहावे सो
प्रेम में भैया देना ही देना होता है, लेना नहीं होता है। हाँ। और प्रेम तो केवल परमात्मा से होता है, बाकी जगत से तो मोह होता है, प्रेम नहीं होता है। जगत के प्रेम में और परमात्मा के प्रेम में अंतर होता है। जैसे गन्ना, आप जानते हैं गन्ना, गन्ने को नीचे से अगर चूसा जाए तो बहुत मीठा होता है, और जैसे ही ऊपर आता जाता है वो फीका लगने लग जाता है। ये है जगत का मोह। मोह की शुरुआत बहुत ऊंची होती है। शुरू में ये मोह बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे धीरे 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 बढ़ता रहता है ये फीका पड़ जाता है। हाँ। नई बहू आती है घर में तो सास पैसा दे के मुंह देखती है उसका, देखती कि नहीं? हाँ, मुंह देखेगी और पैसा भी देगी। और शादी के 2-4 साल हुए नहीं कि वही सास कहती तेरा मुंह तो 2 पैसे का नहीं देखने लायक। देखो, पहले पैसा दे के देखा, अब कभी 2 पैसे का नहीं है। तो ये जगत का मोह है। शुरुआत बड़ी ऊंची होती है, लेकिन धीरे धीरे इसका जो आनंद है, सुख है, वो फीका पड़ जाता है। हाँ। पति पत्नी का विवाह हो गया आता है तो पत्नी पति से कहती है प्राणनाथ, और पति अपनी पत्नी से कहता है चंद्रमुखी। वो प्राणनाथ, वो चंद्रमुखी। 2-3 साल शादी को हुए नहीं, पत्नी का प्रमोशन हो गया और पति का प्रमोशन घट गया। वो प्राणनाथ से केवल नाथ, और पत्नी चंद्रमुखी से सूरजमुखी। और जहां 10-20 साल शादी को हुए नहीं कि पत्नी का प्रमोशन और हुआ, पहले चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी, अब ज्वालामुखी। और पति बोले पहले प्राणनाथ, फिर नाथ, और फिर अनाथ। तो ये संसार का मोह है। शुरुआत बड़ी ऊंची होती है, लेकिन ये धीरे 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 घट जाता है। और भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उसकी शुरुआत बड़ी फीकी होती है। गन्ने को ऊपर से चूसो, फीका लगता है, और जैसे जैसे नीचे आता रहेगा उसकी मिठास बढ़ जाती है। भगवान के प्रति जब शुरू में भजन करता है तो थोड़ा उलझन आती है जीवन में, लेकिन धीरे 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 मन रमते 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 इस तरह रम जाएगा कि उसे भगवान के सिवा फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। प्रेम को हम लोगों ने दूषित कर दिया है। प्रेम वासना की चीज नहीं है, प्रेम उपासना की चीज है। आजकल हमने वासना को प्रेम की संज्ञा कर दे दी है, जबकि प्रेम भगवान का दूसरा स्वरूप है। लव इज द गॉड एंड गॉड इज द लव। लव फॉर द रिलेशन सोल्जर ऑफ द मिजरी वेरिएशन ऑफ लाइफ। तो हम लोगों ने इसे दूषित किया, संसारी लोगों ने। प्रेम परमात्मा की प्राप्ति का सबसे सरलतम माध्यम है, लेकिन हमने प्रेम को वासना पूर्ति का साधन बना दिया है। आप लोगों ने श्रवण किया, जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान मथुरा छोड़कर द्वारका में गए। ये जरा रूपी बुढ़ापा भी जीवन में आक्रमण करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस उम्र में हमें भगवान का भजन करना चाहिए, उस उम्र में हम लोग पूरा जीवन संसार के चिंतन में भी निकाल देते हैं।
और जब बुढ़ापा आता है तो माला लेकर के बैठ जाते हैं, बुढ़ापे में माला लेकर के बैठ जाते हैं। और भैया बुढ़ापे में फिर जीवन में, पूरे जीवन में जो कर्म किया है वही सब देखेगा। हाँ, महाराज भर्तरी ने वैराग्य शतक लिखा है। महाराज भर्तरी ने 3 शतक लिखे हैं, वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। तो महाराज भर्तरी ने वैराग्य शतक में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, भजन कब करना चाहिए ये भर्तरी जी महाराज ने बताया है। यावत् सुस्थिमिदं कलेवरिग्रहं यावत् दूरे जरा यावत् इंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत् क्षयो नायसः आत्मश्रेयसिता विदेव विदुषः कार्य प्रयत्नो महान् प्रदीप्ते भुवने च कूपि खननम प्रतुद्यमः कीदृशा। श्री भर्तरी जी महाराज कहते हैं यावत् स्वस्थ इदम कलेवरिग्रहम, कलेवर माने होता है हमारा शरीर। यावत् स्वस्थ इदम, जब तक हमारा ये शरीर स्वस्थ है, यावत् दूरे जरा, जरा माने होता है बुढ़ापा। बुढ़ापा हमसे कोसों दूर है, 40-50 कोस या 30 कोस, मतलब 30-40 वर्ष हमसे दूर है। यावत् इंद्रिय प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः, हमारी इंद्रियों में नूतन शक्ति विराजमान होती है युवा अवस्था में। युवा अवस्था में हमारे शरीर की प्रत्येक इंद्रियों में नवीन शक्ति का संचार होता है, और उस अवस्था में हम कठिन से भी कठिन काम कर जाते हैं, क्योंकि शक्ति है शरीर में। संसार का सारा काम हम कर लेते हैं, उस अवस्था में पैसा भी कमा लेते हैं, मकान भी बना लेते हैं, दुकान भी बना लेते हैं, पद भी पा लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, सारे काम हम जवानी में कर लेते हैं। तो बताया जिस अवस्था में आप लोग धन कमाते हो, विवाह करते हो, बच्चे पैदा करते हो, उसी अवस्था में ही आत्मश्रेयसिता विदेव विदुषः कार्यः प्रयत्नो महान्, उसी अवस्था में ही जीव को अपनी आत्मा के कल्याण का भी उपाय करना चाहिए। अच्छा देखो तो सही, इंसान को पूरी शक्ति संसार के संसाधनों को इकट्ठा करने में खर्च कर देता है। अब जब शरीर में कुछ नहीं बचता है तो भगवान के चरण पकड़ लेता है। हाँ, सब कुछ संसार को दे दिया, जब कुछ नहीं बचा तो भगवान के पास चला गया। अच्छा ये बताओ, कोई आपको गुलाब का फूल दे तो 2 दिन का मुरझाया दे देगा, तब आपको ज्यादा खुशी होगी कि बढ़िया नया नया ताजा ताजा देगा, तब ज्यादा खुशी होगी? नया बिल्कुल ताजा गुलाब का फूल देगा तब ज्यादा प्रसन्नता होगी। मुरझाया ले लेगा लेकिन प्रसन्नता नहीं होगी। इसी प्रकार से ये युवा अवस्था जो है, ये जवानी है, ये खिला हुआ गुलाब का फूल है, इसमें सारे रंग होते हैं, और इस खिले हुए गुलाब के फूल को सब पसंद करते हैं। संसार भी पसंद करता है और भगवान भी पसंद करते हैं। तो जब ये खिला हुआ फूल होता है, तो जब खिला होता है तो हम संसार को दे देते हैं,
और जब मुरझा जाता है, कहीं का नहीं बचता, तो भगवान के पास चले जाते। भगवान कहता जब मेरे लायक था तब संसार में था। जवानी में ही भजन करने का अभ्यास करना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज तो कहते हैं कौमारे आचरित प्राज्ञ, कुमार अवस्था से ही भजन करना चाहिए, प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं। नहीं तो प्रदुते भवने चको विखननम प्रदुद्यमः कीदृश। घर में आग लग जाए और तुमसे कोई कहे भैया तुम्हारे घर में आग लगी, क्या कर रहे हो? तुम कहो कि हम कुआं खोदने जा रहे हैं, तो कुआं खोदोगे, पानी निकालोगे, घर बचेगा, जल के राख हो जाएगा। चतुर व्यक्ति वही होता है जो पहले से ही कुआं खोद के पानी की व्यवस्था रखता है। आग लगेगी तो बुझा देगा। इसी प्रकार से बुढ़ापे में काल रूपी अग्नि इस शरीर को आकर के जलाए, उससे पहले ही हमें जवानी में ही भक्ति का इतना गहरा कुआं खोद के रखना है कि अगर वृद्धावस्था में हमारी वाणी अवरुद्ध भी हो जाए, नाम ना भी निकल पाए, तब भी हमारा कल्याण हो जाए। नहीं तो बुढ़ापे की स्थिति बता रहे हैं आचार्य शंकराचार्य जी महाराज। अंगं गदितं पलितं मुंडं दशने विहीनं जातं तुंदं व्रतो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चन् आशापिण्डं वयसि गते कामे विकार शुष्के नीरे कह संसार क्षीणे देते कह परिवार ज्ञाते तत्वे कह संसार भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़े मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़े मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़े मते। अंगम गलितम, तुम्हारे शरीर का एक एक अंग गल जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। पलितम मुंडम, जैसे गिरगिट की गर्दन हिलती है ना बुढ़ापे में, इसी तरह से गर्दन हिलना शुरू हो जाती है। दसन विहीनम, ये 32 के 32 जो तुम्हारे मुंह के अंदर हैं, ये सब बाहर निकल जाएंगे। जातम तुंगम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्धावस्था आएगी, सहारा किसका? बोले डंडे का, डंडा लेकर कमर झुक जाएगी, डंडा लेकर के चलेगा। तदपि न मुंचन आशा पिंडम, फिर भी कितना ये बेशर्म होता है मनुष्य जीव, फिर भी परिवार से आशा की जो डोर लगा कर रखा है उस आशा का त्याग नहीं करता, फिर भी आशा लगा करके रखता है। अरे मूढ़ आदमी, भजन कर, भजन से ही कल्याण होगा। गात्रं संकुचिता गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दन्तावली, दृष्टिर्नश्यति वर्धते वधिरिता वक्त्रं च लालायते। वाक्यमने विशृणोति बान्धवजनः पत्नी न शुश्रुते, हा कृष्णं जर्या विभूतिपुरुषं पुत्रोऽप्यामित्रायते। लिखा है गात्रम संकुचिता गतिर्विगलिता भ्रष्टा दंतावली,
बुढ़ापे में शरीर सूख जाता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है, दांत गिर जाते हैं और दृष्टि नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रम च लालायते, दृष्टि कम हो जाती है और बधिरता बढ़ने लग जाती है। मुंह से बोलना कुछ चाहता है और उच्चारण कुछ और होता है, ये स्थिति हो जाती है। यहां तक लिखा है वाक्यम नैव शृणोति बांधव जना, जो बांधव जन कभी आपकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करते थे, एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि वही लोग तुम्हारी वाणी सुनना पसंद नहीं करेंगे। पत्नी न सुश्रुते, यहां तक लिखा है भैया शास्त्र में, बंधु और बांधव की तो बात छोड़ो, जिसको ब्याह करके लाए हो वो तक बात नहीं सुनती है। पत्नी न सुश्रुते, वो भी नहीं सुनती। हाँ कष्टम जरिया विभूत, बुढ़ापा इतना बड़ा कष्ट है, इतना बड़ा कष्ट है कि जिस बेटे के लिए अपने अरमानों की पिता बलि चढ़ा देता है, बुढ़ापे में वही बेटा पुरुषम पुत्रोप्य मित्रायते, वही बेटा अपने बाप को बुढ़ापे में दुश्मन की दृष्टि से देखता है। इतना बड़ा कष्ट है भैया, इसलिए भजन करने का प्रयास करना चाहिए। आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत क्या, खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत क्या, पड़े पड़े थूकते रहोगे पी के जाने में, पड़े पड़े थूकते रहोगे पी के दाने में। शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे तुम, शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे तुम, शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे तुम, शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे तुम। राम नाम बोले ना तेरी बंदे वाणी में, राम नाम बोले ना तेरी बंदे वाणी में। इसीलिए योग करो भोग का त्याग करो, इसीलिए इसीलिए योग करो भोग से विराग करो, प्रभु का भजन करो चढ़ती जवानी में, प्रभु का भजन करो चढ़ती जवानी में, प्रभु का भजन करो चढ़ती जवानी में। तो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। हाँ, एक आदमी था, मरने की स्थिति में था, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा था और बोलना चाहता था। बच्चों ने विचार किया, लगता है पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं, अंतिम समय पर लगता है कहीं पर धन दबा के रखा है, बताना चाहते हैं। तो डॉक्टर को बुलाया, बोले डॉक्टर साहब इनका बुखार नापो और इंजेक्शन दो, ये कुछ बोले, लगता है धन कहीं दबा रखा है, बताना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा 5,000 का इंजेक्शन लगेगा। उन्होंने सोचा शायद 5 लाख का धन बता दिया पिताजी ने, तो 5,000 देने में क्या जाता है। तो उन्होंने बुखार नापा तो बोला 108 डिग्री बुखार है, और भैया इंजेक्शन लगा दिया, जाति का सुनार था। अब बोले 108 डिग्री बुखार है। उसने सोचा शायद ये सोने का भाव बता रहा है, सोई बोल पड़ा 80 का खरीदे था, 108 का हो गया, बेच दो। और इतना कह के मर गया। बोले लो 5,000 और चले गए फालतू।
तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, राम नाम नहीं निकलता भी है। जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, अंत राम कह आवत नाही। कुछ महात्मा लोगों ने बताया कि जन्म जन्मांतर तक यत्न करने के बाद में अंत में राम का नाम अगर कोई निकल जाए तो वह लौट करके नहीं आता है। इस चौपाई का ये अर्थ ज्यादा ठीक नहीं है। इस चौपाई का अर्थ ये ठीक है अंत राम कहे आवत नहीं। यत्न करने के बाद भी बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके मुख से अंत में राम निकलता है। सबके मुख से राम नहीं निकलता। अंत राम कहे आवत नहीं। कल आप लोगों ने श्रवण किया भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। प्रथम विवाह हुआ भगवान का और रुक्मिणी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहो विपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतः। पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रसूतिका गृह से ही उस नवजात शिशु का हरण करके शंबरासुर ले गया। नारद जी के कहने पर शंबरासुर ने उस नवजात शिशु को समुद्र में फेंक दिया। एक विशालकाय मछली उसको निगल लिया। एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और वह मछली शंबरासुर के पाकशाला में गई। उसके उदर का भेदन किया गया तो उसके पेट से एक जीवित शिशु निकला, बालक निकला और वह बालक उसके पाकशाला में काम करने वाली जो दासी थी मायावती, उसको सौंप दिया गया कि इसका लालन पालन करो। वह दासी उस बालक का माता की तरह पालन करने लगी। श्री नारद जी महाराज ने उस दासी से कहा, देवी जिसकी सेवा तुम बालक मानकर कर रही हो ये तुम्हारा पति है कामदेव। भगवान शिव ने भस्म कर दिया था और वरदान दिया था जब यदुवंश कृष्ण अवतार हुई है हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा वचन अन्यथा होय न मोरा। कृष्ण का बालक तुम्हारा पति बन करके आएगा, तुम्हें प्राप्त होगा द्वापर युग में। तो नारद जी ने कहा, देवी ये तुम्हारा ही पति है। वो मायावती कोई और नहीं थी, रति थी। तो अब जब उसको ये पता चल गया मेरा पति है तो उसकी सेवा का भाव बदल गया। तो उस बालक ने कहा, आप कार्य तो माता का कर रही हैं लेकिन आपका भाव माँ का नहीं है। तो उस देवी ने कहा, मैं आपकी माँ नहीं हूँ, आपकी माँ तो रुक्मिणी है, आप कृष्ण के पुत्र है। शंबरासुर आपका हरण करके लाया और मैं आपकी दासी हूँ, रति हूँ, आप स्वयं कामदेव हैं। तो रसायन विद्या के द्वारा कामदेव को प्रद्युम्न को बड़ा किया और प्रद्युम्न जी का शंबरासुर के साथ में युद्ध हुआ और शंबरासुर का वध करने के बाद में प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी रति के साथ में द्वारका में पधारे। रुक्मिणी जी ने जैसे ही प्रद्युम्न जी को देखा तो वात्सल्य उमड़ पड़ा।
सोच में पड़ गई। तो भगवान ने कहा, देवी क्या सोच रही हो? रुक्मिणी ने कहा, प्रभु अगर मेरा बालक होता तो ऐसे ही होता और मेरी पुत्र वधू भी ऐसे ही होती। तो भगवान ने कहा, ऐसे ही नहीं होता, ये आपका ही है और ये पुत्र वधू भी आपकी ही है। बड़ी प्रसन्न हुई भैया माता रुक्मिणी। हाँ देखो, बालक के जन्म के समय पर पिता को ज्यादा खुशी होती है और बालक के विवाह के समय पर माता को ज्यादा खुशी होती है। हाँ, और बहू भले चाहे दूसरे दिन आकर चूल्हा अलग रख ले, बात अलग है, लेकिन प्रसन्नता बहुत होती है माँ को। क्योंकि जब राम जी का जन्म हुआ था तो परमानंद की प्राप्ति हुई थी महाराज दशरथ को। परमानंद पूरे मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। परमानंद की प्राप्ति और ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई महाराज दशरथ को। आज जब राम जी का विवाह होकर आया जनकपुर से, तो गोस्वामी जी माताओं के लिए लिखते हैं परमानंद मगन महतारी। वहां परमानंद माताओं के लिए प्रयोग किया गया। तो बालक के विवाह में माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए जितने भी यहाँ बहू आई हैं, सबसे हमारा निवेदन है, कम से कम 2-4 साल तो गरम गरम रोटी बना के खिलाओ। बोलो गोविंद भगवान की। बताया एक बार भगवान को झूठा दोष लगा और उस दोष के कारण भगवान का विवाह है एक रीछ की पुत्री से हुआ। सत्राजितः सतनयामि कृष्णाय कृतकिल्बिषः शमयन्तकेन मणिना स्वयमुद्यं दत्तवान्। हे राजा, एक सत्राजित नाम का राजा था जिसने भगवान श्री कृष्ण को मणि चोरी लगाई। तो परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान श्री कृष्ण को मिथ्या चोरी का दोष क्यों लगा, ये मुझे विस्तार से आप बताइए। तो बताया, सत्राजित नाम का राजा था, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यभामा, उसका भाई था जिसका नाम था प्रसेन। ये सत्राजित भगवान सूर्य का पुजारी था, उपासक था। तो भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक क्षमयंतक नाम की मणि प्रदान की, जो नित्य 8 बार स्वर्ण प्रदान किया करती थी। एक बार वो मणि को डाल करके भगवान की सुधर्मा नाम की सभा में गया और मणि के प्रकाश से पूरा दरबार चमकने लग गया, प्रकाशित हुआ। तो सभी दरबारी लोग खड़े हो गए। भगवान ने कहा, भाई क्यों खड़े हो गए? तो सभी लोगों ने कहा, महाराज लगता है आपके दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा, सूर्य नहीं, भगवान नहीं आ रहे। तो बोले, सूर्य भगवान का चेला आ रहा है। भगवान सूर्य से प्रदत्त मणि को अपने गले में डाल करके सत्राजित आया, बैठ गया। भगवान ने सत्राजित से कहा, सत्राजित तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? तो बताया, मैं हूँ महाराज, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरी एक बेटी है। तो भगवान ने कहा, इतने छोटे से परिवार के लिए इतनी बहुमूल्य वस्तु? देखो, जो बहुमूल्य वस्तु होती है उस पर राजा का अधिकार होता है। तो ऐसा करो कि इस मणि को खजाने में जमा करा दो और इस मणि से जो भी धन प्राप्त होगा उससे प्रजा की सेवा होगी। ये सत्राजित कुछ बोला नहीं, मौन हो गया। विचार कर रहा था, मेहनत हमने किया और फायदा ये उठाना चाहता। संसार के व्यक्ति की यही तो आदत है, अरे मैंने कमाया, मैंने बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम बर्बाद करने में लगे हो। ये संसार का व्यक्ति। भगवान मांग रहा है, भगवान को नहीं दिया। भगवान ने कहा, भाई तेरी वस्तु है, तेरी मर्जी है, नहीं देना है, मत देना।
चुपचाप वहां से सत्राजित लौट आया और सत्राजित का भाई प्रसेन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं जब शिकार करने के लिए जाता हूँ तो लौटते समय अंधेरा हो जाता है, रास्ता नहीं दिखाई देता, ये मणि मुझे दे दो, मणि के प्रकाश से मैं आ जाऊंगा। तो उसने अपने भाई को दे दिया। देखो, भगवान ने मांगा नहीं दिया, भाई ने मांगा दे दिया। और हमें संसार की वस्तु किसने प्रदान की है? भगवान ने। जो भी कुछ हम यहाँ पर भोग रहे हैं वो सब भगवान ने प्रदान किया है, तो भगवान के देने में कौन सी शर्म भैया। हाँ, सब कुछ भगवान ने दिया है और भगवान के ही काम में हम लोग कंजूसी करते हैं। अब भगवान छीन लेगा तो क्या बिगाड़ लोगे उसका? कुछ बिगाड़ लोगे क्या? कुछ नहीं बिगाड़ लोगे। व्यक्ति जाता है मार्केट में कपड़े लेने के लिए और दुकानदार से कहता है सबसे बढ़िया ब्रांड दिखा, तेरी दुकान में सबसे बढ़िया ब्रांड हो वो दिखा, अपने लिए सबसे बढ़िया ब्रांड दिखा। और जाएगा भगवान की पूजा का सामान लेने, कपड़ा लेने, पूजा वाली धोती निकाल दे, पूजा वाली धोती, और वो दुकान वाला भी पूजा वाली धोती अलग ही रखता है, अलग ही रखता है। जो किसी की यूज में ना आए वो भगवान को चढ़ा देते हैं। भगवान को ऐसी वस्तु प्रदान करनी चाहिए, हम जिसको यूज करते हैं अपने से भी उत्तम वस्तु भगवान को देनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही हमें दिया है, पहनने के लायक बनाया है। अब वो भिखारी बना देता तो क्या कर लेते? उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान की पूजा में लगाना चाहिए, उत्तम से उत्तम वस्तु। हमारे गुरुजी रुद्राभिषेक करते हैं और हमारे गुरुजी जब भी रुद्राभिषेक करते तो 1 लाख का इत्र लगाते हैं भगवान को। और अपने कुछ नहीं लगाएंगे, अपने लिए कपड़ा ऐसा पहनेंगे 50 रुपया 60 रुपया मीटर वाला, और भगवान की पूजा के लिए जब वस्त्र आता है तो कम से कम 4000 5000 मीटर का कपड़ा आता है। गुरुजी हमारे स्वयं लाते हैं। तो उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को अर्पित करना चाहिए। एक जगह कथा हो रही थी, एक बुढ़िया मैया कथा सुनने के लिए गई, तो उसने विचार किया खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। देखा एक केला बेचने वाला रास्ते में मिला, उस मैया ने कहा केला क्या भाव दिए भैया? उसने कहा मैया 20 रुपया दर्जन। ठगने के लिए बैठा, इतना महंगा केला? तो उसने एक लो क्वालिटी का दिखाया, बोले भैया ये 12 रुपया दर्जन। बोले ये भी महंगे हैं। काले काले केले रखे थे जो खाने लायक थे ही नहीं, बिल्कुल पिलपिले से। मैया ने कहा ये कितने रुपया दर्जन? बोले 6 रुपया दर्जन। बोले 1 दर्जन दे दे। तो बोले ये खाने के नहीं है मैया। तो वो मैया बोले खाने थोड़ी है। फिर बोले भागवत में चढ़ाने। अब वो लेकर के आई और भागवत में केला चढ़ाया। का हे भागवत भगवान, आपकी कृपा से मेरे बेटे की शादी तो हो गई लेकिन अभी नाती नहीं हुआ, कृपा करो नाती हो जाएगा तो फिर मैं केले चढ़ाऊंगी आपको। कृपा हो गई, कल्प वृक्ष है, नाती हुआ उसे। नाती हुआ 2 साल का हो गया नाती, लेकिन उसकी गर्दन नहीं रुक रही थी, कभी इधर हो जाए कभी इधर हो जाए। तो बेचारी परेशान, फिर वही पंडित जी आए कथा करने के लिए। अब वो दोबारा फिर केला लेकर के चढ़ाया, प्रार्थना किया हे भागवत भगवान, आपकी कृपा से नाती तो हो गया लेकिन नाती की गर्दन लपक रही है, वो रुक नहीं रही है।
तो पंडित जी बोले हमें याद है माता जी, तुम्हारे केले की भी गर्दन नहीं रुक रही थी। तो भगवान को अच्छी वस्तु चढ़ानी चाहिए, शुद्ध वस्तु देनी चाहिए। प्रसेन गया मणि को गले में डाल करके, सिंह ने देखा तो घोड़े को मार दिया, प्रसेन को मार दिया, मणि को मुंह में दबा कर ले जा रहा था। सिंह को एक रीछ ने देखा, रीछ ने सिंह को मार दिया और मणि को दे दिया अपनी बेटी को खेलने के लिए। काफी दिनों तक जब प्रसेन नहीं आया तो सत्यजित को शंका हुई कि लगता है मणि मांगी थी द्वारकाधीश ने और मैंने मणि नहीं दिया, तो मणि को छीनने के लिए ईर्ष्या के बस मेरे भाई को मरवा करके मणि को छीन लिया। लेकिन बड़े आदमी की बात है, बस किससे बताएं, बता भी नहीं सकते किसी से। तो उससे नहीं रहा गया, उसने अपने पत्नी से कहा देवी एक राज की बात बताने जा रहा हूं, लेकिन किसी से बोलना मत। बोले कैसी बात करते हो, हम क्यों बोलेंगे किसी से, आप तो बताओ। देखो एक बात बताएं, वैसे आज अब हमको डर तो है नहीं, क्योंकि कल से कथा नहीं करनी है। बोलो गोविंद भगवान। माताओं को अगर कोई तुमने गुप्त बात बताई है तो गलती की, नहीं बताना चाहिए। और अगर बताने के बाद में अगर कह दिया कि बताना मत किसी से, ये डबल गलती। फिर वो कोई ना कोई इनकी ऐसी क्लोज सहेली जरूर होगी जिससे जरूर चर्चा करेंगे। हाँ, किसी बात का प्रचार कराना हो तो इनसे बोल दो और कह दो किसी को बोलना मत, 10 दिन में देखना कितना बढ़िया एडवर्टाइज होता है फिर। लेकिन इसमें इनका दोष नहीं है। पहली बात तो ये हृदय प्रधान होती है, इनका हृदय बहुत कोमल होता है। दूसरी बात, इनको शाप लगा है महाराज युधिष्ठिर का। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, महाराज युधिष्ठिर सभी का पिंडदान कर रहे थे, जल दे रहे थे। तो माता कुंती ने कहा बेटा एक पिंडदान कर्ण के नाम कर लो। तो युधिष्ठिर ने कहा मैया कर्ण मेरे जाति परिवार का, कुल खानदान का नहीं था, न ही रिश्तेदारी में कुछ लगता था, फिर उसके नाम का पिंडदान मैं क्यों करूंगा। तो माता कुंती रोने लग गई और बोली कि जाति कुल खानदान की बात तो बहुत दूर है बेटा, वो तेरा सगा बड़ा भाई था। दुर्वासा ऋषि के मंत्र को आमंत्रित करके सूर्य भगवान की कृपा से वो हमें प्राप्त हुआ था। कुआरे में पैदा हुआ, लोक लज्जा के कारण उसका परित्याग करना पड़ा मुझे। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बहुत रोए और कहने लग गए कि अगर ये बात आपने पहले कह दिया होता तो ये महाभारत ही नहीं होता। पहले बताया होता तो ऐसा दानवीर और भाई कर्ण मेरे हाथ से नहीं निकल जाता, मैं अपने राजमुकुट को उसके चरणों में रख देता, राजा बनाता और जीवन पर्यंत अपने भाई की सेवा करता। ये अधिकार आपने मुझसे छीन लिया। मैं शाप देता हूं कि आज के बाद माताओं के हृदय में गुप्त बात नहीं रुकेगी। तो सत्यजित की पत्नी ने अपनी किसी सहेली से कहा तो करणे कहने जपन जना, कानों कानों से वो पूरी नगर में बात फैल गई। हाँ, अच्छा यहाँ की माताएं बड़ी शांत हैं, सही बता रहे हैं, ये कोई मुंह देखी बात नहीं है। यहाँ की माताएं बड़ा शांत होकर के कथा सुनती हैं, नहीं तो और कहीं जाओ तो कथा अलग